अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ही एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है वो सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर चुना जाएगा तो वजीर आला पंजाब कौन होगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1999 से पूरे सियासी सिनेरियो को देखना पड़ेगा। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद 2008 तक अगरचे उन्होंने अपनी हुकूमत की, वहाँ पर बिला शिरकत गैरे उन्होंने अपनी हुकूमत की, वो मुकम्मल स्याह सफ़ेद के मालिक भी रहे। लेकिन इसके बाद वो वाहिद जनरल भी थे पाकिस्तानी तारीख में जिन्होंने हुकूमत गिराई और फिर उनको कानून की अताब का सामना भी करना पड़ा। वो ज़ेर अताब भी आए कानून के, उनको अदालतों का भी सामना करना पड़ा। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखे कि उनको अदालतों में पेश होना पड़ा और वहाँ पर उनको धक्के भी लगते रहे और उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी रही और मीडिया में भी उनका ट्रायल जो है वो जारी रहा। ऐसा इससे पहले जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक इनके साथ नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मुक़्तदर हलकों ने यह सोचा कि अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में मीडिया को भी आज़ाद कर दिया था और हर पल की जो मालूमात है, हर पल की जो इंफॉर्मेशन है वो अवाम तक भी पहुंच रही थी। तो जब मुक़्तदर हलकों ने इस चीज़ को का इदराक उनको हुआ तो उन्होंने फिर अपने आप को बैक एंड पर रहकर हुकूमत करने का फैसला किया। उन्होंने जो सियासी रहनुमा थे उनको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और फ्रंट फुट पर, फ्रंट एंड पर उनको रखते हुए और बैक एंड पर इन्होंने हुकूमत शुरू कर दी। 2008 के इलेक्शन में क्योंकि हालात उनके हक में नहीं थे, हालात बड़े ही नासाजगार थे, क्योंकि एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो चुकी थी और मुल्क में दहशत गर्दी का भी राज था और लोड शेडिंग भी बेकाबू थी। तो उस वक्त तो ये हालात नहीं थे, लेकिन फिर 2013 में यह सिलसिला शुरू हुआ कि एक डील के नतीजे में हुकूमतें बनना शुरू हुई। 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दे दी गई। फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, लेकिन अगरचे वो 2/3 अक्सरियत तो ना हासिल कर सके, लेकिन मरकज़ में और पंजाब में और KPK में उनकी हुकूमत ज़रूर कायम हो गई। तो यहीं से जो सियासी मंजरनामा बिल्कुल ही बदलना शुरू हो गया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके साथ भी वही खेल खेला जा रहा है और वो उसी खेल के शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ कि उनकी हुकूमत, क्योंकि जो मुक़्तदर हलके हैं उनकी यही ख्वाहिश थी कि अगर हमें हुकूमत को गिराना भी पड़े तो फिर आइनी तरीके से उसको गिराया जाए, ताकि किसी किस्म का उन पर इल्ज़ाम भी ना आए और उनका काम भी चलता रहे। तो इसी सारे सिनेरियो में इमरान खान को एक सादा अक्सरियत नहीं दी गई, बल्कि उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की गई। और जब उनको लगा कि ये बंदा अब हमारे काम का नहीं है या हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने एक आइनी तरीके से बाकी तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया और उनकी हुकूमत जो है वो आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में गिरा दी गई। अब बज़ाहिर लाहौर के जलसे के बाद तो ऐसा ही महसूस होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो 21 अक्टूबर का जलसा है, आम तौर पर यही तासर दिया जा रहा है कि वो 30 अक्टूबर 2011 का जो PTI का जलसा था उससे कहीं बड़ा था। तो बज़ाहिर लाहौर ही एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर हुकूमतें, जिन जलसों से हुकूमतें बनती भी हैं और ख़त्म भी होती हैं, लाहौर में ही चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। तो लाहौर का नवाज शरीफ का जो जलसा करवा कर ये साबित करने की कोशिश तो की गई है कि नवाज शरीफ ही अब वाहिद हाल रह गए हैं सियासी रहनुमाओं के तौर पर भी, क्योंकि इमरान खान के बाद इमरान खान का तासुर ख़त्म करने के लिए एक ऐसे सियासी रहनुमा की ज़रूरत थी जिसकी मकबूलियत जो है वो अवाम के अंदर हो। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर चॉइस नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं पर शहबाज शरीफ को भी ट्राई करने की कोशिश की, बिलावल भुट्टो को भी ट्राई करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग के अंदर लोगों को ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर सके, अवाम को उस तरह मोटिवेट ना कर सके। लेकिन जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात आई तो उनका जो एक सहर है अवाम के अंदर, उस वजह से अवाम जलसों के अंदर गई भी और उनको फैसिलिटेट भी किया गया
कि इमरान खान के जब जलसे करवाए गए 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा था, वहाँ भी मुकम्मल फैसिलिटेशन थी, मुकम्मल हुकूमती मशीनरी जो थी वो इन्वॉल्व थी उसमें जलसा करवाने में। इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा रोल था उस जलसे को कामयाब करवाने में। तो अब भी मुकम्मल तौर पर यही नज़र आता है कि नवाज शरीफ का जो जलसा है वो कामयाब करवाया गया है। इसमें मुकम्मल सपोर्ट रही है हुकूमत की तरफ से भी, और किसी किस्म की रुकावट भी उसमें नहीं डाली गई। वो आए हैं और उन्होंने बड़ा बेहतरीन गैदरिंग भी की है, एक अपनी अच्छी स्पीच भी की है, उसमें एक अपना मुस्तकबिल का प्लान भी दिया है। तो नवाज शरीफ का जलसा कामयाब करवाने के तौर पर यही नज़र आता है कि अगली हुकूमत उनकी है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात भी देखना पड़ेगी, क्योंकि वो मुक़्तदर हल्के जो हैं वो नवाज शरीफ के माजी को भी जानते हैं, और मौजूदा इमरान खान ने जो उनके साथ किया है वो चीज़ भी उनके सामने है। तो ऐसा नहीं लगता कि अब उनकी जो हुकूमत है वो बिल्कुल उस तरह जो 1997 में बनी थी या 2013 में बनी थी, जब वो 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचे थे, तो उस तरह होगी। बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब उनके साथ भी इत्तेहादियों को शामिल करके हुकूमत बनाई जाएगी। और इसी सिलसिले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी लॉन्च किया गया है। अब आप ज़रा मुवाज़ना करें कि जलसे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करवाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो इलेक्टेबल्स हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुई। मुख्तलिफ जो पीटीआई के लोग थे जो इलेक्टेबल्स करके 2018 में उनके साथ शामिल किए गए थे, जैसा कि फवाद चौधरी थे, फिरदौस आशिक अवान थी, अलीम खान थे, और अब अंदलीब अब्बास हैं, और दो और लोग भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाए गए हैं। तो अब बज़ाहिर यही लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो बी टीम के तौर पर सामने आएगी, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। और इसको इस बिल्कुल ऐसे ही लॉन्च किया गया है जैसे मुस्लिम लीग काफ को 2001 के इलेक्शन के लिए उसको लॉन्च किया गया था। और देखते ही देखते उन्होंने अपनी दो तिहाई अक्सरियत से एक हुकूमत बना ली थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा उनके पास सीटें मौजूद थीं। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना मुकम्मल सियासी जो मफादात थे उनसे हासिल किए थे, और बिल्कुल स्याह सफ़ेद के मालिक के तौर पर मुल्क के फ़ैसले भी किए थे। यहाँ पर पाकिस्तानी सियासत में अब दो सिनेरियो बनते हुए नज़र आते हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जलसा है कामयाब करवा दिया गया है, उनका सहर जो है वो कायम कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनका जलसा जो है वो इसलिए कामयाब करवाया गया कि इमरान खान का सहर तोड़ा जाए, और जब उनका सहर टूट जाएगा तो इस बात का चांस भी नज़र आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान को जो है वो लॉन्च कर दिया जाए और वो अपनी हुकूमत जो है वो एक अच्छे मार्जिन के साथ बनाएं। लेकिन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार में आते हैं, तो वज़ीर आला पंजाब के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर नज़र आते हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो अपने घर की सियासत करते हैं और अपने घर से ही इंतखाब करते हैं, वज़ीर आला के लिए भी और बड़े बड़े ओहदों के लिए भी। तो उस वक्त तो यही चांस नज़र आएगा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के तौर पर आते हैं तो पंजाब में शायद फिर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किया जाए, या फिर उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ का ऑप्शन भी मौजूद है। हमज़ा शहबाज के हवाले से मुक़्तदर हलकों में कोई अच्छी राय मौजूद नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत बनी है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, तो हमज़ा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाया गया तो उससे पहले मुक़्तदर हलकों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही को नामज़द किया जाए। तो परवेज़ इलाही जब फिर वज़ीर आला नहीं बन सके, तो फिर गैर आइनी तरीके से, धांधली के तरीके से जैसे भी है उनको फिर वज़ीर आला बनाया गया, और हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला छिन गई थी। मरियम नवाज को अगर वज़ीर आला के लिए चुना जाता है तो मियां नवाज शरीफ मरकज़ में होते हुए तो उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वहाँ पर शायद ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो। तो राना सनाउल्लाह का नाम लिया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के लिए अगर नून लीग की हुकूमत बनती है। और अगर ये इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि जहांगीर तरीन को या अलीम खान को, क्योंकि ये उनकी बी टीम के तौर पर सामने आएंगे, तो इनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाए और उनको वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून भी
डील की जो बातें हैं उनकी तरदीद करती हुई दिखाई नहीं देती। शायद उनके अंदर भी ये चीज़ चल रही है कि जितनी ये बात फैलेगी उतने ही इलेक्टेबल्स उनके साथ शामिल होंगे और इक़्तिदार दिलाने में उनकी मदद करेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सियासी मामलात भी आगे बढ़ेंगे, डील और ढील की बातें भी बढ़ती जाएंगी। उस वक्त चीज़ें वाज़ेह होंगी कि कौन से इलेक्टेबल जो हैं वो किस जमात में जाते हैं। लेकिन आखिर में फिर यही कहना चाहूँगा कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं किया जाएगा तमाम जमातों को, उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। तो अब देखना है कि वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ सियासत कि कौन सा रुख इख्तियार करती है और सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। हमारे तजिए जो हैं वो भी जारी रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।